एक एक नवाब थे, सुनिएगा जरा ध्यान से। जैसे अभी आपने हाथ उठाया ना, हम भगवान से मिलना चाहते हैं। कौन कौन हाथ उठाए? किस किस को मिलना है भगवान से? मिलना है। 8 दिन 3 घंटे कथा शुरू होने से पहले और कथा पूरे होने तक अगर यहां बैठोगे तो तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। दिल्ली वालों की तरह मत करना कि सबसे पीछे आना है और सबसे पहले जाना है। आई डोंट लाइक दिस टाइप श्रोता, सीरियसली। मुझे ऐसे श्रोता पसंद नहीं है तो सबसे पीछे आएंगे, 1-2 दिन निकल जाए फिर जाएंगे और फिर थोड़ा और निकलने दो तब। ये नहीं, ये तो सब वही है, जब भोजन बन जाए तभी पहुंचो ना। ये सिस्टम ठीक नहीं तुम्हारा, आप बेकार सिस्टम। सच्चा श्रोता है शुरू की आरती से पुष्पांजलि तक, चाहे बज जाए 9, चाहे बज जाए 12, हमें कथा पूरी सुननी है। क्यों? बोले यही मेरे जीवन का आधार है राधा नाम आधार, दम आवे न आवे। कल किसने देखा? Who seen tomorrow? Who has seen tomorrow, my dear? कोई वन नहीं, नो वन। तो हम कह रहे थे एक नवाब थे, नवाब। ऐसी किसी सूफी संत के मुख से प्रवचन सुने और उनके मन में वैराग्य की धाराएं हिलोर लेने लगी। ध्यान से सुनना मेरे भाई बहन, आप ही के लिए है। इसीलिए मैंने कॉन्सेप्ट उठाया है कि भगवान से कौन मिलना चाहता है। ये प्रसंग, ये विषय छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। तो नवाब ने बहुत, जब उसके मन में वैराग्य हुआ तो अचानक से उसके मन में आया कि नहीं, मुझे सब माया से दूर होना चाहिए, घर परिवार छोड़ देना चाहिए और कहीं वन में चल के, किसी कुटिया में चल के अपने उस साहब को, अपने साहिब को मनाते हैं। दूसरे क्षण आफ्टर सम टाइम उनके मन में अचानक से आया, क्यों ना मैं घर में रह के उस साहिब को नहीं मना सकता? मैं घर में रह के भी तो उस साहिब को मना सकता हूं। साहिब मीन्स मालिक, मालिक मीन्स भगवान, भगवान मीन्स कृष्ण, वही तो है। तुम जिसे खुदा कहते हो मैं उसे राम कहता हूं, तुम जिसे गॉड कहते हो उसे मैं कृष्ण कहता हूं। जर्रे जर्रे में तू ही समाया है, मुझे इस वर्ल्ड के हर जर्रे में बस तू ही नजर आया है, बस तू ही नजर आया, तेरे सिवा है क्या? नथिंग विदाउट यू, कुछ भी नहीं है यहां तुम्हारे बिना। तो मेरे भाई बहन, नवाब जब सत्संग सुने, कई बार ऐसा होता है जब आप सत्संग में जाते हो तो आपका भी मन बैरागी हो जाता है। बड़े बड़े भोगी भी योगी बनने की प्लानिंग कर लेते हैं, बड़े बड़े भोगी विलासी आदमी। जैसे ही सत्संग सुनते हैं बोले हाँ भाई बात तो सही है, इसके बिना कुछ नहीं है, तुरंत प्लानिंग करते हैं अब चलो एक फ्लैट वृंदावन में ले ले। अरे फ्लैट वृंदावन में ले ले और वृंदावन में तुम जाओ ना तो फ्लैट का मतलब क्या हुआ? फ्लैट पड़ा उसमें बंदर रह रहे जाके, कौन रह रहे? बंदर रह रहे। महाराज जी मेरी है 2000 गज जमीन, बहुत बढ़िया बात है, गौशाला खोल लेते। नहीं, मैंने सोचा बुढ़ापे में अपनी प्लानिंग कर रखी है। क्या? बोले वहीं बनाऊंगा बढ़िया सा, ये वो बना के वहीं रहूंगा, एक नौकर रखूंगा, वही रोटी पानी बना दिया करेगा और किसी की जरूरत ही नहीं। कोई आए तो रहो, नहीं तो मैं हूं। फार्म हाउस बना रहा है वहां, है? यहां माया छोड़ के वहां माया बसा रहे हो। वाह जी वाह, ये भी कोई बात हुई? माया तो माया ही है, चाहे तुम यहां रख लो चाहे तुम वहां रख लो। किसी तीर्थ में रहना हो ना तो कभी मौका मिले मेरे पास आना, मैं बताऊंगा कैसे रहना है। लेकिन फिर आना तभी जब जो कहूं वो करो, मैं बताऊंगा कसम से। वहां तुझे गैस सिलेंडर की जरूरत नहीं पड़ेगी,
जिस मालिक के लिए तू इतना सब कुछ छोड़ के जा रहा है, उस पे इतना भरोसा नहीं है कि वो तेरे पेट की व्यवस्था वहां कर देगा? है? नहीं है क्या? नहीं है तो फिर जा ही क्यों रहा है? जब विश्वास ही नहीं है तो वाई गोइंग देयर, क्यों जा रहे हो तुम? सुनने के बाद वैराग्य इजली होता है, लेकिन उस वैराग्य को कंटिन्यू रखना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट। उस वैराग्य को बनाए रखना ये बहुत मुश्किल बात है मेरे भाई बहन। अब नवाब साहब जब तक असर रहा तब तक तो सोचते रहे कि वन में जाऊं, ये सब झंझट छोड़ूं, ये करूं वो करूं, ये सब किया उन्होंने, सोचा। लेकिन थोड़ी देर बाद उनके मन में प्लानिंग हुई, क्यों भाई, ईश्वर तो यहां भी मनाया जा सकता है, साहेब को तो यहां भी मनाया जा सकता है। एक संत को उसकी मन की दशा समझ में आ गई, और एक संत ने, हल्का सा अंधेरा हो रहा था, हल्का सा अंधेरा हो रहा था, उस अंधेरे में वो एक मूड से कुछ कपड़े वपड़े बांध के, जैसे उन जमानों में पगड़ी पहना करते थे, वो पगड़ी बांध कर वहां भ्रमण करने लगे, उसी के महलों में घूमने लगे, और ऐसे लगे जैसे कुछ तलाश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कुछ तलाश कर रहे हैं। अब अचानक से महलों में किसी व्यक्ति को, अनजान व्यक्ति को देखा, तो नवाब ने पूछा, अरे भाई कौन हो, क्या कर रहे हो? बोले जी मैं हूं ऊंट वाला। कौन हूं? ऊंट वाला। क्या कर रहे हो? बोले जी मेरा एक ऊंट खो गया है, मैं उसे ऊंट को ढूंढ रहा हूं यहां। क्या खो गया है? ऊंट जानते होंगे आप सब, क्या कहते हैं सब? ऊंट को ऊंट ही कहते हैं, दिल्ली में कुछ और कहते हैं। नासा भी पढ़ी लिखी शहर है दिल्ली, अब यहां शायद ऊंट को कुछ और कहते हो। ऊंट को कहीं हाथी तो नहीं कहते? कैमल, हाँ वही ना मैं कह रहा था कि यहां कुछ ना कुछ कहते होंगे जरूर, निश्चित तौर पर। कैमल कहते भाई साहब, हाँ। बाबा जी कहाँ इंग्लिश जानते होंगे, तो बाबा जी ने तो कैमल कही ना, बाबा जी ने तो यूं ही कह दे, मैं ऊंट ढूंढ रहा हूं। बाबा जी बोले मेरा ऊंट खो गया है, मैं उस ऊंट को ढूंढ रहा हूं। नवाब बोले पागल हो गए हो क्या? तुम्हारा ऊंट, इतना बड़ा ऊंट इन महल के कमरों में मिलेगा? अगर ऊंट खो गया है तो उसे जंगल में जाके ढूंढो, वो यहां कहां मिलेगा? तो महात्मा जी ने मुड़ीजा हटाया और सामने आकर बोले, अरे निकम्मे, अबे बेशरम आदमी, एक बात बता, जब इतना बड़ा ऊंट महल में नहीं मिलेगा तो इतना बड़ा साहिब तेरे महल में मिलेगा क्या? मेरे उस साहिब को ढूंढने निकला है तू? इतना तेरे ऊंट से तो बड़ा ही है मेरा साहिब, वो कहां मिलेगा इस महलों में? कहत कबीर सुनो रे भाई साधो, साहिब मिलत हजूरी में, भली बुरी सबकी सुन लीजिए। कबीरदास बाबा कहते हैं, भली बुरी सबकी सुन लीजिए, क्या रखा मगरूरी में, मन लागा मेरा राम फकीर। कहत कबीर सुनो रे भाई साधो, कबीरा जब हम पैदा हुए जग वैसा हम रोए। कबीरा जब हम पैदा हुए, कोई बिना हाथ के पैर पैदा हुआ, कोई बिना पैर के पैदा हुआ, कोई बिना आंख के पैदा हुआ, कोई बिना जुबान के पैदा हुआ, कोई बिना दिमाग के पैदा हुआ, कोई कैसे कोई कैसे कोई कैसे, न जाने कैसे कैसे पैदा हुआ। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए।
आई डोंट केयर कि हंसेगा कि रोएगा, लेकिन मुझे अपनी केयर तो जरूर करनी चाहिए कि कम से कम जब मैं मरूं तो मुझे रोना न पड़े। अब तुम डिसाइड करो क्या चाहते हो, कि रो के मरना है? जन्म लिया रो के, जन्म जिए रो के, और मर भी जाए रो रो के? ना रे ना, बिल्कुल भी ना। अगर चाहते हो कि जिंदगी खुश नसीब बन जाए तो तेरे ऊपर मेरे कन्हैया की कृपा हो जाए, इसके लिए जरूरी है कि तेरे दिल में, तेरे ही मन में तेरे प्रति कुछ अच्छे विचार भाव आ जाएं और तू अच्छे कर्म के लिए निकल जाए। बोलो राधे राधे। अब बहुत से लोग कहेंगे क्या भगवान घर में नहीं है? बोले नहीं, घर में ही है, घर में है, मन में है। गॉड इज लिव, गॉड लिव्स एवरीवेयर। कहां नहीं है? कहां नहीं, हर जगह है वो तो। फिर आपने तो कहा वन में ढूंढना पड़े, बोले नहीं, जिनको माया में इतना रम गए हैं उस माया से दूर जाना चाहिए। अगर तुम माया से दूर जा सकते हो घर में रहकर ही, तो घर में तुम्हें मिलेगा वो। लेकिन अगर 24 घंटे माया की वो ऊपर बैठे हो तो नहीं मिलेगा, इसलिए बाहर निकलना पड़ेगा। बाहर निकलोगे तो मेरा कन्हैया मिलेगा और तुम्हें अपने हृदय से लगाएगा और राधे राधे बोलना पड़ेगा।